Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and I am here with my new video on the topic Types of Network. तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Now let's start today's session. As you know, according to geographical area, there are three types of network. First, LAN, which stands for Local Area Network. Second, MAN, which stands for Metropolitan Area Network. And third, WAN, which stands for Wide Area Network. So in this video, we will talk about LAN only. Now let's start today's session. Our first network is LAN. LAN stands for Local Area Network. Let's see the full description of LAN point-wise. Local Area Network is a group of computers connected to each other in a small area such as school, laboratory, home and office building. LAN एक ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक छोटे से एरिया में, और वो छोटा एरिया स्कूल हो सकता है, लेबोरेटरी हो सकता है, होम हो सकता है या कोई भी ऑफिस बिल्डिंग हो सकता है. Take a look at this picture so that you can understand LAN easily. As you can see in this picture, two or more computers are connected with each other to create a LAN network. LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, LAN में दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल ये सब हो सकते हैं. LANs are usually widely as it is easy to design and to troubleshoot. LAN का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि इसको डिज़ाइन करना आसान होता है एंड इसमें ट्रबल शूटिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाता है. It is a widely useful network for sharing resources like files, printers, games and other application. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, LAN एक छोटे से एरिया को कवर करता है और उस एरिया में सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो ये रिसोर्स शेयरिंग का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है. हम इस नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं लाइक फाइल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट या अदर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर्स या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. तो ये सारे रिसोर्सेज हम आसानी से शेयर कर सकते हैं. The data is transferred at an extremely faster rate in local area network. क्योंकि LAN एक छोटे से एरिया को कवर करता है, इसलिए इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ही फास्ट होता है. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्मॉल एरिया कवर करने की वजह से इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ही हाई होती है. क्योंकि LAN छोटे एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, इसलिए उन कंप्यूटर्स को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है और इसलिए
ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो हमने देखा कि लैन में कंप्यूटर्स किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं और लैन में सारे कंप्यूटर्स के बीच में हम बहुत ही आसानी से रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होती है और सिक्योरिटी भी हाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन के बारे में। So first we will talk about advantages of LAN. Number 1, resource sharing. Computer resources can be shared with the help of local area networks. This reduces cost and hardware purchases. तो जैसा कि अभी भी हमने देखा कि LAN में रिसोर्स शेयर करना बहुत ही ईजी होता है, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ही आसानी से कंप्यूटर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और रिसोर्स शेयर करने के कारण हार्डवेयर परचेजिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एक बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू लैन और हम उन सबके बीच एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा हार्डवेयर परचेजिंग कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है और लैन की वजह से हम इन सारे कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर को बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर कर पाते हैं। नंबर 2, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस शेयरिंग. It is cheaper to use same software over network instead of purchasing separate licensed software for each. LAN की मदद से हम सारे कंप्यूटर्स के बीच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी शेयर कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक साथ सारे कंप्यूटर्स में एक ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयर करें तो ये बहुत ही चीपर होता है कि अगर हम सारे कंप्यूटर्स में अलग अलग सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज़ करें। नंबर 3, easy and cheap communication. Data and messages can easily be transferred over networked computers. LAN की मदद से हम उससे कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स में आसानी से डेटा एंड मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे डेटा और मैसेजेस भेजना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही सस्ता होता है। नंबर 4, सेंट्रलाइज्ड डेटा. Data of all network users can be stored on a single hard disk of the server computer. LAN में सारे नेटवर्क यूज़र्स का डेटा एक सिंगल हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया जाता है, जिसके कारण डेटा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है और हम उसे आसानी से यूज़ कर पाते हैं और सेंट्रलाइज्ड डेटा को सारे कंप्यूटर्स आसानी से यूज़ कर पाते हैं। Number 5, data security. Since data is stored on server centrally, it will be easy to manage data at only one place and the data will be more secure too. अभी जैसे कि हमने देखा कि डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है, इसीलिए डेटा की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वो सिंगल एक प्लेस पर ही स्टोर्ड रहता है, जिसको मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 6, इंटरनेट शेयरिंग. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमॉन्ग ऑल द LAN यूजर्स. लोकल एरिया नेटवर्क में हम सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को सारे LAN यूज़र्स के बीच में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इससे इंटरनेट शेयर करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, हाई सेटअप कॉस्ट. Although the LAN will save cost over time, but the initial setup costs of
installing local area networks is high. तो जैसा कि हमने देखा कि लैन में रिसोर्स शेयरिंग करने से, एप्लीकेशन शेयर करने से ये काफ़ी कम कॉस्ट का पड़ता है, लेकिन इनिशियली जब हम इसको सेटअप करते हैं तो इसका इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. नंबर 2, प्राइवेसी वायलेशंस. The LAN administrator has the rights to check personal data files of each and every LAN user. LAN में प्राइवेसी वायलेंट होती है बिकॉज LAN एडमिनिस्ट्रेटर को ये राइट होता है कि वो हर एक LAN यूज़र का पर्सनल डेटा फाइल्स देख सकते हैं. नंबर 3, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट. Unauthorized users can access important data of an organization if centralized data repository is not secured. इस नेटवर्क में अनऑथराइज्ड यूज़र भी इम्पॉर्टेंट डेटा को एक्सेस कर पाते हैं अगर सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी सिक्योर्ड नहीं रहता है तो. नंबर 4, LAN maintenance job. Local area network requires a LAN administrator because there are problems of software installations or hardware failures or cable disturbances in local area network. A LAN administrator is needed at this full-time job. LAN को एक LAN administrator की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि LAN में काफ़ी बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में हार्डवेयर फेल हो जाता है या कभी केबल में डिस्टर्बेंस हो जाता है. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एक LAN एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है और इस LAN एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब फुल टाइम जॉब होता है. तो LAN को मेंटेन करने के लिए एक LAN एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी होता है. नंबर 5, कवर्स लिमिटेड एरिया. लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल एरिया लाइक वन ऑफिस, वन बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है, जैसे कोई एक ऑफिस बिल्डिंग या कोई स्कूल बिल्डिंग या हॉस्पिटल बिल्डिंग या ऐसा कोई भी बिल्डिंग जो बहुत ही छोटे एरिया में हो, उसको ये कवर करता है. तो हमने यहाँ बात कर ली है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मैन. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आसानी से देख पाएँ. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स.